जय जिनेन्द्र। आइए सुनते हैं अल्फा की वाणी में पद्म पुराण पर आधारित मुनि क्षमा सागर जी रचित कौशल्या के राम। दोस्तों, आज हम वंश के बारे में जानते हैं। वंश कितने हैं, उनके नाम कैसे प्राप्त हुए, इन सब की जानकारी इस कड़ी में देखेंगे। विद्याधर वंश। विद्याधरों का राजा जो नमी था, उसके रत्नमाली नाम का एक पुत्र हुआ। आगे उसके सोमवंश में अनेक राजा हुए। इनमें से कितने ही राजाओं ने पुत्रों को राज सौंप कर जिन दीक्षा धारण की और सिद्ध पद प्राप्त किए। विद्याधरों के वंश में विद्युद्रढ़ राजा हुआ, जो दोनों श्रेणियों का स्वामी था। कभी वह विमान में बैठकर विदेह क्षेत्र में गया। वहां उसने आकाश से ही निर्ग्रंथ मुद्रा में धारी संजयंत मुनि को देखा। वे उस समय ध्यान में आरूढ़ थे। विद्युद्रढ़ विद्याधर ने उन मुनिराज को लाकर पंचगिरी नामक पर्वत पर रख दिया। इनका वध करो, इस प्रकार विद्याधरों को प्रेरित किया। राजा की प्रेरणा पाकर विद्याधरों ने उन्हें पत्थर और अन्य साधनों से मारना शुरू किया, परंतु वे समताधारी थे, अतः उन्हें थोड़ा भी संक्लेश उत्पन्न नहीं हुआ। वे दुस्सह उपसर्ग को सहन करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। उसी समय मुनिराज का पूर्व भव का भाई धरणेन्द्र आया। उसने विद्युद्रढ़ की सब विद्याएं हर ली, जिससे वह दुखी होता हुआ धरणेन्द्र से पूछने लगा कि अब हमें विद्या सिद्ध हो सकती है या नहीं। तब धरणेन्द्र ने कहा कि तुम्हें इन्हीं संजय मुनिराज के चरणों में तपश्चरण करना होगा, परंतु खोटा कार्य करने से वे विद्याएं फिर नष्ट हो जाएगी। धरणेन्द्र के द्वारा बताई हुई व्यवस्था के अनुसार विद्युद्रढ़ ने संजयंत मुनिराज के पाद मूल में तपश्चरण कर फिर से विद्या प्राप्त कर ली। धरणेन्द्र ने संजयंत मुनिराज से पूछा कि हे भगवान, विद्युद्रढ़ ने आपके प्रति ऐसी चेष्टा क्यों करी? धरणेन्द्र का प्रश्न सुनकर भगवान संजयंत केवली कहने लगे कि मैं एक बार शकट नामक गांव में हितकर नामक वैश्य हुआ था। फिर मैं कुमुरावती नाम की नगरी में मर्यादा के पालन करने में उद्यत श्रीवर्धन नाम का राजा हुआ। उसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था, जो खोटा तप कर कुदेव हुआ था, और वहां से आकर मैं श्रीवर्धन राजा वन्नीशिख नाम का पुरोहित हुआ था। वह पुरोहित यद्यपि सत्यवादी रूप से प्रसिद्ध था, परंतु छिपकर खोटे कार्य करता था। उस पुरोहित ने एक बार नियमदत्त नामक वणिक का धन छिपा लिया। तब रानी से उसके साथ जुआ खेलकर उसकी अंगूठी जीत ली। रानी की दासी वह अंगूठी उसकी स्त्री को दिखाकर उससे रत्न ले आई। रानी ने वे रत्न नियमदत्त वणिक, जो कि अत्यंत दुखी था, उसे वापस दे दिए। उस दुखी ब्राह्मण का सब धन छीन लिया था तथा उसे तिरस्कृत कर नगर से बाहर निकाल दिया। उस दीनहीन ब्राह्मण को सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, जिससे उसने उत्कृष्ट तपश्चरण किया। अंत में मरकर वह माहेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, और वहां से च्युत यह विद्युद्रढ़ नामक विद्याधरों का राजा हुआ। मेरा जीव श्रीवर्धन भी तपश्चरण कर मरा और स्वर्ग में देव हुआ। वहां से आकर मैं विदेह क्षेत्र में संजयंत हुआ। उस पूर्वोक्त दोष के संस्कार से ही यह विद्याधर मुझे देखकर
क्रोध से एकदम मूर्छित हो गया और कर्मों के वशीभूत होकर उसी संस्कार से इसने यह उपसर्ग किया। और जो नियमदत्त नामक वणिक था वह तपश्चरण कर उसके फलस्वरूप उज्ज्वल हृदय का धारी तो नागकुमारों का राजा धर्मेंद्र हुआ। पश्चात विद्युत दृढ़ के दृढ़ रथ नामक पुत्र हुआ। सो विद्युत दृढ़ उसके लिए राज्य सौंपकर तथा तपश्चरण कर स्वर्ग गया। और इधर दृढ़ रथ के अश्वधर्मा और क्रम क्रम से वज्री जटी के वन्नी तेज नामक का पुत्र हुआ। इसी प्रकार के बहुत से पुत्र हुए जो काल क्रम से मृत्यु को प्राप्त होते गए। इनमें से कितने ही विद्याधर राजा लक्ष्मी का पालन कर और अंत में पुत्रों को राज्य सौंप कर कर्मों का क्षय करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह विद्याधरों का वंश कहा गया। अब देखते हैं इक्ष्वाकु वंश, सोमवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, राक्षस वंश और वानर वंश की उत्पत्ति। इस प्रकार यह 6 वंश है। भगवान आदिनाथ संन्यास ग्रहण करने के बाद आहारचर्या के लिए गए। उस समय जनता को आहार देने का कुछ भी पता नहीं था। सो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक भगवान को निराहार रहना पड़ा। अंततः हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ तथा उनके छोटे भाई राजा श्रेयांश कुमार और रानी लक्ष्मीमती के यहाँ उनके आहार विधिवत संपन्न हुए और आहार में शुद्ध गन्ने का रस लिया और वहाँ से चले गए। गन्ने को संस्कृत में इक्षुरस कहते हैं और ऋषभदेव प्रभु के वंश का नाम उनके प्रथम आहार को लेकर इक्ष्वाकु वंश पड़ गया। और इस इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए, जिनमें आदिनाथ भगवान को राजा सोमप्रभ ने आहार दिया था। भगवान ऋषभदेव की दूसरी रानी से बाहुबली नाम का पुत्र हुआ। बाहुबली के सोमयश नाम का सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम चंद्रमा का दूसरा नाम है। उस राजा का चंद्रवंश नाम प्रसिद्ध हो गया और ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जिनके पुत्र अर्क कीर्ति हुए। अर्क सूर्य का दूसरा नाम है, इसीलिए अर्क कीर्ति के आगे जो वंश चला उसका नाम सूर्यवंश पड़ा। भगवान राम सूर्यवंश के ही सूर्य थे और चंद्रवंश में राजा जनक हुए थे। अब राक्षस वंश और वानर वंश क्या है यह बताते हैं। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में एक विद्याधर राजा मेघवाहन हुआ था। जब आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे तब नमी और वीनमी 2 कुमार उनके पास आए और बोले, आपने दीक्षा ले ली, आप सन्यासी बन गए, सबको अच्छे अच्छे स्थान दे दिए, हमें कुछ नहीं दिया और हट करने लगे कि हमें कुछ देना ही पड़ेगा तभी हम जाएंगे। इंद्र को चिंता हुई और वह वहाँ पर एक वृद्ध रूप धारण करके आया और कहने लगा कि अभी तो तुम्हारे जो बाबा है वो तपस्या में लीन है। उन्होंने मुझे संकेत दिया कि विजयार्ध पर्वत की दोनों श्रेणियों का राज्य तुम ले लो। उत्तर श्रेणी का राज्य बड़े भाई नमी को दिया और दक्षिण श्रेणी का राज्य छोटे भाई वीनमी को दिया। फिर इनके वंश में बहुत सारे विद्याधर हुए, कई मोक्षगामी और कई कर्मों के अनुसार अन्य गतियों में जाने वाले हुए। अजितनाथ भगवान के काल में मेघवाहन नामक विद्याधर हुआ। भीम और महाभीम नाम के 2 इंद्र उस विद्याधर पर प्रसन्न होकर उसे राक्षस द्वीप भेंट में दिया, जो समुद्र के बीच में अवस्थित था, जिसकी राजधानी का नाम लंकापुरी था
और भी कुछ वहाँ नगरियाँ बसी हुई थी और एक पाताल लंका भी वहीं कहीं अवस्थित थी, जिसका एक नाम अलंकारपुर भी था। मेघवाहन ने आगे चलकर बड़ा पराक्रम दिखाया। तदनंतर राक्षस नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ और आगे चलकर उसी के नाम से राक्षस वंश प्रसिद्ध हुआ। इन विद्याधरों के वंश में ऐसी ऐसी विचित्र विद्याएं थी कि ये रूप परावर्तिनी विद्या के माध्यम से वे अपना रूप विशाल और डरावना रूप बना लेते थे और कभी पर्णलब्धि विद्या के माध्यम से पत्ते के समान हल्का शरीर बना लेते थे। आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से आकाश में आवागमन करने लगते थे। रोहिणी विद्या, गौरी विद्या, ऐसे सैकड़ों प्रकार की विद्याएं इन विद्याधरों द्वारा सिद्ध की जाती थी और ये उन विद्याओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे। किसी को वैराग्य हो जाए तो वह दीक्षा ले लेता था। इस प्रकार यह राक्षस वंश कहलाता था। इसमें बड़े बड़े राजा हुए। राक्षस वंश में रावण हुआ। रावण के परिवार में उन्हीं का छोटा भाई विभीषण था, जो बहुत सात्विक वृत्ति वाला था। इस प्रकार हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। रावण की मानसिकता बिल्कुल अलग और विभीषण की मानसिकता बिल्कुल अलग थी। इस वंश में एक सुकेश नाम का विद्याधर हुआ और उसके 3 पुत्र माली, सुमाली एवं माल्यवान हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। लेकिन उस समय विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में जो रत्नुपुर नगर है, वहाँ के किसी विद्याधर ने आकर इन पर हमला किया और लंका नगरी को अपने वश में कर लिया। फिर आगे चलकर माली ने उसे परास्त किया और लंका पुनः प्राप्त की। एक इंद्र नाम का विद्याधर था। उसने पुनः लंका नगरी पर चढ़ाई की और बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया। अब वानर वंशियों का वृत्तांत सुनो। मेघपुर नगर में विद्याधरों का राजा अतीन्द्र राज्य करता था। उसकी श्रीमती स्त्री थी। उन दोनों के श्रीकंठ पुत्र था, जिसकी महामनोहर देवी छोटी बहन थी। रत्नपुर नगर में पुष्पोत्तर नामक का विद्याधर राजा रहता था। पुष्पोत्तर ने अपने पुत्र पद्मोत्तर के लिए राजा अतीन्द्र की पुत्री की याचना की, परंतु श्रीकंठ भाई ने अपनी बहन नहीं दी। लंका के राजा कीर्तिधवल के लिए दी और विधिपूर्वक विवाह कर दिया। यह बात सुनकर पुष्पोत्तर ने बहुत कोप किया। किसी एक दिन श्रीकंठ अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ से लौट रहा था कि मन को हरण करने वाला संगीत गृह के आंगन में गुरु के साथ बैठी पुष्पोत्तर की पुत्री पद्माभा दिखी। उसे देखकर श्रीकंठ का मन पद्माभा के सौंदर्य में खो गया। श्रीकंठ उस कन्या के समीप ही आकाश में खड़ा रह गया। पद्माभा ने भी उसे आकर्षित कर लिया था। तदनंतर दोनों परस्पर में जो मधुर अवलोकन हुआ, उसी ने दोनों का वरण कर लिया। अभिप्राय को जानने वाले श्रीकंठ पद्माभा को आकाश में ले चला। प्रलाप से चिल्लाते हुए परिजन के लोगों ने पुष्पोत्तर को खबर दी। यह सुनकर पुष्पोत्तर भी बहुत क्रुद्ध हुआ। वह श्रीकंठ के पीछे गया। श्रीकंठ पुष्पोत्तर को आता देखकर शीघ्र ही लंका की ओर चल पड़ा और वहाँ अपने बहनोई कीर्तिधवल की शरण में पहुँचा। मेरी स्त्री का भाई है, यह जानकर कीर्तिधवल ने बड़े स्नेह से उसका अतिथि सत्कार किया। जब तक दोनों के बीच कुशल समाचार चलता रहा, तब तक बड़ी भारी सेना के साथ पुष्पोत्तर वहां आ पहुंचा। क्रोध मिश्रित हंसी हंसकर मंत्रियों के लिए युद्ध का आदेश दिया। श्रीकंठ ने कीर्तिधवल से कहा, जब तक मैं आपके आश्रय से शत्रु को परास्त करता हूँ,
तब तक आप यहाँ मेरे इष्टजन की रक्षा करो। कीर्ति धवल नहीं माना और 2 दूतों को पुष्पोत्तर के पास भेजा और उससे कहलवाया कि आप उच्च कुल में उत्पन्न हैं और श्रीकंठ भी रूप और कुल सभी बातों में योग्य है। आप चाहे तो 2 समान व्यक्तियों का संयोग करा दे तो उत्तम है। हे तात, पुत्री पद्माभा लज्जा के कारण आपसे स्वयं निवेदन करने के लिए नहीं आ सकी। इस कार्य में श्रीकंठ का थोड़ा भी अपराध नहीं है। कर्मों के प्रभाव से मैंने ही इसे स्वयं प्रेरित किया था, जो कि सत्कुल में उत्पन्न हुई स्त्रियों की यही मर्यादा है। अतः इसे छोड़कर अन्य पुरुष का मेरे त्याग है। पुष्पोत्तर ने विचार किया कि वर में श्रेष्ठ गुण है। जब कन्या के लिए यह स्वयं रचता है तब इस विषय में क्या किया जा सकता है। पुष्पोत्तर अपने स्थान पर वापस चला गया और दोनों का शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक विवाह संस्कार हुआ। कीर्ति धवल के कहने पर वह अपने इष्ट स्थान पर जाने के लिए तैयार हुई और उसने वानर द्वीप में प्रवेश किया। नंदनवन के समान वन में विहार करते हुए श्रीकंठ ने इच्छानुसार क्रीड़ा करने वाले अनेक प्रकार के वानर देखे। सृष्टि की इस विचित्रता को देखकर श्रीकंठ विचार करने लगा कि देखो, ये वानर तिर्यंच योनि में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी मनुष्य के ही समान क्यों है। यह वानर मुख, हाथ, पैर तथा अन्य अवयव भी मनुष्य के अवयव के समान ही धारण करते हैं। न केवल अवयव, इनकी चेष्टा भी मनुष्य के समान है। उसने आज्ञा दी कि इन वानरों को शीघ्र वहाँ लाओ। राजा श्रीकंठ वानरों के साथ क्रीड़ा करने लगे। श्रीकंठ ने प्रीति के कारणभूत बहुत से वानर मधुर मद्यपान आदि के द्वारा पोषण करने के लिए सेवकों को सौंप दिए। श्रीकंठ उन वानरों को लेकर किष्कु पर्वत पर चढ़ा। उस भूमि पर उसने किष्कुपुर नगर बसाया। इस नगर में विद्याधरों के महलों की रचना की। श्रीकंठ ने पहले मुनियों के मुख से नंदीश्वर द्वीप का वर्णन सुना था। स्मृति में आते ही उसने देवों के साथ नंदीश्वर द्वीप जाने का विचार किया। प्रिया पद्माभा के साथ विमान में बैठकर राजा श्रीकंठ आकाश मार्ग से जब मानुषोत्तर पर्वत पर पहुंचा तो उसका आगे जाना रुक गया। यह देख श्रीकंठ परम सुख को प्राप्त हुआ। मैं नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा करूंगा, लेकिन कर्मों के द्वारा किस प्रकार मेरा यह मनोरथ भंग कर दिया गया। इसीलिए मैं ऐसा कार्य करता हूँ जिससे नंदीश्वर द्वीप जाने में मुझे कोई रोक नहीं पाए और अपने पुत्र के लिए राज्य सौंपकर वह महामुनि हो गए। श्रीकंठ का पुत्र वज्रकंठ अपनी चारुणी नामक स्त्री के साथ किष्कुपुर में एक दिन उसने वृद्धजनों से अपने पिता के पूर्वभव सुने। सुनते ही उसका वैराग्य बढ़ गया और पुत्र के लिए ऐश्वर्य सौंपकर उसने जिन दीक्षा ले ली। श्रीकंठ के पूर्वभव का वर्णन कैसा था, जिसे सुनकर वज्रकंठ तत्काल विरक्त हो गया। गणधर स्वामी कहने लगे कि पूर्व भव में 2 भाई वाणिक थे। दोनों में परम प्रीति थी, परंतु उनकी स्त्रियों ने पृथक पृथक कर दिया। उनमें छोटा भाई दरिद्र था और बड़ा भाई धनवान था। बड़ा भाई किसी सेठ का आज्ञाकारी था, सो उसके समागम से वह श्रावक हो गया, परंतु छोटा भाई शिकार आदि कुव्यसनों में फंसा था। छोटे भाई की इस दशा से बड़ा भाई सदा दुखी रहता था। एक दिन अपने स्वामी का एक सेवक छोटे भाई के पास भेजकर झूठ ही अपने आहत होने का समाचार भेजा। उसे सुनकर प्रेम से भरा छोटा भाई आया। उसने छोटे भाई को बहुत धन दिया। धन देने का समाचार जब बड़े भाई की स्त्री को मिला तो वह बहुत कुपित हुई।
इस अनबन के कारण बड़े भाई ने अपने दुष्ट स्त्री का त्याग कर दिया और छोटे भाई को उपदेश देकर दीक्षा ले ली। समाधि मरण से मरकर इंद्र हुआ और छोटा भाई मरकर देव हुआ। वहाँ से आकर छोटे भाई का जीव श्रीकंठ हुआ। श्रीकंठ को संबोधने बड़े भाई का जीव जो इंद्र हुआ था अपने आप को दिखाता हुआ नंदीश्वर द्वीप गया। इंद्र को देखकर श्रीकंठ को जाति स्मरण हो गया। यह कथा वृद्धजनों ने वज्रकंठ से कही। यह कथा सुनकर वज्रकंठ अपने वज्रप्रभ पुत्र के लिए राज्य देकर मुनि हो गए। वज्रप्रभ भी अपने पुत्र इंद्रमत के लिए राज्य देकर मुनि हुए। क्रम क्रम से अमरप्रभ हुआ। अमरप्रभ लंका के धनी की पुत्री गुणवती को विवाह के लिए अपने नगर ले गया। विद्याधरों ने 5 वर्णों के रत्नमयी चूर्ण से वानरों के चित्र बनाए, जिन्हें देखकर विद्याधरों का स्वामी राजा अमरप्रभ संतोष को प्राप्त हुआ। परंतु वधू गुणवती वानरों को देखकर भयभीत हो गई। राजा अमरप्रभ जिन वानरों को देखकर प्रसन्न हुआ था, अब स्त्री के डर जाने से उन्हीं वानरों के प्रति अत्यंत क्रोध करने लगा। उसने कहा कि ये वानर किसने चित्रित किए हैं? शीघ्र ही उसकी खोज की जावे, मैं ही उसका वध करूंगा। वानरों को चित्रित करने का कारण यह है कि आपके वंश में श्रीकंठ नाम का प्रसिद्ध राजा हो गया है, जिसने किशकोपुर नगर की रचना की थी। यह सुनते ही वह राजा आश्चर्य को प्राप्त हुआ। क्योंकि पूर्वजनों ने इन्हें मंगल स्वरूप माना है, इसीलिए आपके सामने चित्राप रूप से वानरों को दर्शाया गया है। अतः आप भी इन वानरों के चित्राम की उपासना कीजिए। उसने वानरों के चिन्ह बनवाकर मुकुटों में, अग्रभाग में, ध्वजाओं में, महलों के शिखरों में, तोरणों के अग्रभाग और छत्रों के ऊपर बनवाए। राजा अमरप्रभ के कपिकेतु नाम का पुत्र हुआ। वह श्रीप्रभा नाम की रानी के पुत्र को राज्य सौंपकर घर से बाहर निकला। कपिकेतु भी प्रतिबल नामक पुत्र के लिए राजलक्ष्मी देकर घर से चला गया। इस प्रकार ध्वजाओं में वानरों का चिन्ह धारण करने वाले वानर वंशियों के वंश में संख्यातीत राजा हुए, जिनमें कितने ही स्वर्ग और कितने ही मोक्ष गए। वानरों के चिन्ह से युक्त होने से वे सभी वानर इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इस तरह वानर वंश की उत्पत्ति हुई। किशको नामक नगर में इसी वानर वंश में महोदधि नामक विद्याधर राजा हुआ। उसकी विद्युत प्रकाशा नाम की रानी थी। राजा महोदधि के 108 पुत्र थे, सो उनको राज्यभार सौंपकर वह भोगों का उपभोग करता था। मुनिसुव्रत भगवान के तीर्थ में राजा महोदधि प्रसिद्ध विद्याधर था। उसी समय लंका में विद्युत्केश नाम का प्रसिद्ध राजा था। महोदधि और विद्युत्केश में परम स्नेह था। विद्युत्केश ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यह सुनकर महोदधि ने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। विद्युत्केश ने किस कारण दीक्षा धारण कर ली? ऐसा पूछने पर गणधर भगवान कहने लगे कि किसी समय विद्युत्केश प्रमदवन में क्रीड़ा करने के लिए गया। रानी श्री चंद्रा को किसी वानर ने आकर नाखून से नोच डाला। तब उसने बाण द्वारा वानर को मार डाला। घायल वानर भागकर आकाशगामी मुनिराज के समीप पहुंचा। मुनिराज के हृदय में दया आ गई। उन्होंने उस वानर को सब पदार्थों का त्याग कराकर पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया और वानर मरकर महोदधि नाम का भवनवासी देव हुआ। जब राजा विद्युत्केश अन्य वानरों को मारने के लिए उद्धत हुआ, तब
अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव जानकर महोदधि कुमार देव वहाँ आ पहुँचे। उसने वानरों की एक बड़ी भारी सेना बनाई। तभी महोदधि कुमार देव ने राजा विद्युतकेश विद्याधर से कहा कि अरे दुराचारी, ठहर, अब तो मृत्यु के वश आ पड़ा है। वानर को मारकर तो किसकी शरण में जाएगा। मायामयी वानर ने, महोदधि कुमार ने समस्त आकाश व्याप्त कर दिया। नीति शास्त्र का पंडित यह देखकर चकित हुआ और विनयपूर्वक मधुर वाणी द्वारा वानरों से बोला कि आप लोग कौन हो। आपकी ये शक्ति वानरों की स्वाभाविक शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। विद्युतकेश को विनयावत देखकर महोदधि कुमार ने कहा कि पशु जाति के स्वभाव से जो अत्यंत चपल था, जिसने तुम्हारी स्त्री का अपराध किया था, ऐसे जिस वानर को तूने मारा था वह मैं ही हूँ। साधुओं के प्रसाद से इस देवत्व पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। यह देख भय से विद्युतकेश काँप उठा। तब महोदधि ने कहा कि डरो मत, देव की वाणी सुन। दुखी होते हुए विद्युतकेश ने गदगद वाणी में कहा कि मैं क्या करूं, जो आप आज्ञा करो सो करूं। वह देव राजा विद्युतकेश को, जिन्होंने पंच नमस्कार मंत्र दिया था, उन मुनिराज के पास ले गया। विद्युतकेश ने मुनिराज से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है। उत्तर में मुनिराज ने कहा कि 4 ज्ञान के धारी हमारे गुरु पास ही विद्यमान हैं, सो हम लोग उन्हीं के पास चले। आचार्य के समीप रहने पर भी जो उनके पास नहीं जाता और स्वयं उपदेश आदि देता है, वह मूर्ख शिष्य शिष्यपना को दूर से छोड़ देता है। मुनिराज उन दोनों के भवांतर कहने लगे। संसार में मोह से उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरे का वध करते हो, चिरकाल तक भ्रमण करते रहे, कर्मयोग से मनुष्य भव को प्राप्त हुए। उनमें से एक तो काशी देश में श्रावस्ती नगरी में राजा सुयशोदत्त नामक मंत्री हुआ और महातपश्चरण से युक्त हो पृथ्वी पर विहार करने लगे। विहार करते हुए सुयशोदत्त मुनि काशी देश में आकर किसी निर्जंतु स्थान में विराजमान हो गए। उनकी पूजा के लिए अनेक सम्यक दृष्टि स्त्रियां आई। स्त्रियों से घिरे उन मुनि को देखकर पापी बहेलियों ने बोला कि यह निर्लज्ज, नग्न तथा स्नान रहित मलिन शरीर का धारक शिकार के लिए प्रवृत्त हुए मुझको महा अमंगल रूप हुआ है। ऐसे वचन सुनकर मुनि क्रोधवश सोचने लगे कि इस पापी व्याघ्र को मैं एक मुट्ठी के प्रहार से कण कण कर चूर्ण कर डालता हूँ। इस प्रकार मुनि का तपश्चरण क्रोध के कारण क्षण भर में नष्ट हो गया और वह मरकर ज्योतिषी देव हुआ। वहाँ से आकर विद्युतकेश नामक विद्याधर हुआ और व्याघ्र का जीव चिरकाल तक संसार में भ्रमण करके लंका के प्रमद वन में वानर हुआ। तूने ऐसे वाण से मारा, वही अंत में पंच नमस्कार मंत्र प्राप्त कर महोदधि नाम का देव हुआ है। तुम दोनों ने अपने बैर भाव छोड़ दिए। विद्युतकेश विद्याधर के दीक्षा का समाचार सुनकर राजा महोदधि ने कहा कि मैं भी दीक्षा लेता हूँ। स्नेहरूपी पाश को छेद कर प्रतिचंद्र नामक पुत्र को राज सौंपकर राजा महोदधि ने दीक्षा धारण कर ली। प्रतिचंद्र भी अपने ज्येष्ठ पुत्र किष्किंध को राज्य सौंपकर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले ली और ध्यान के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। दोनों भाई किष्किंध और अंध्रकरूढ़ी पृथ्वी पर राज्य करने लगे। इसी समय रत्नपुर नगर में अशनिवेग रहता था। अशनिवेग का पुत्र विजय सिंह था। आदित्यपुर के राजा विद्यामंदर विद्याधर की वेगवती रानी से उत्पन्न श्रीमाला नाम की पुत्री थी। अशनिवेग का पुत्र विजय सिंह
श्रीमाला को चाहता था, इसीलिए वह रूप के गर्व से प्रेरित हो स्वयंवर में गया। वानरवंशी राजा विद्याधरों के साथ युद्ध में आ गया। इधर जब तक विद्याधर और राक्षसों के बीच युद्ध होता था, उधर तब तक कन्या को लेकर किष्किंध कुमार युद्ध से भाग गया और विजय सिंह युद्ध में मारा गया। पुत्र की मृत्यु से आहत अशनिवेग जब प्रबोध को प्राप्त हुआ, तब उसने युद्ध के लिए किष्किंधपुर को घेर लिया। वानर और राक्षसों की सेना के युद्ध में अशनिवेग से परास्त होकर अंध्रकरूढ़ी मारा गया। तब किष्किंध और सुकेश ने छिप कर रहने की सोची और अलंकारपुर यानी पाताल लंका गए। एक दिन अशनिवेग शरद ऋतु के मेघ को विलीन होता देख विरक्त हो गया और अपने पुत्र सहस्रार को राज्य देकर विद्युत कुमार के साथ निर्ग्रंथ साधु हो गए। अशनिवेग के द्वारा नियुक्त निर्घात नाम का विद्याधर लंका पर शासन करता रहा। एक दिन क्या हुआ, किष्किंध अलंकारपुर नगर से निकलकर वन में पहुंचा और उसने देखा कि शत्रु शांत हो चुके हैं। यह जानकर वह किष्किंध निर्भय होकर अपनी श्रीमाला रानी के साथ सुमेरु पर्वत पर गया। वापस लौटते समय उसने पृथ्वी कर्णतटा नाम की अटवी देखी। वह अटवी बहुत सुंदर थी। किष्किंध ने स्वर्ण के समान नगर की रचना की, जिसे किष्किंधपुर कहा गया। किष्किंध और श्रीमाला के 2 पुत्र हुए, सूर्यरज और यक्षरज। इन दोनों पुत्रों के अलावा सूर्यकमला नाम की पुत्री भी हुई। मेघपुर नगर का राजा मेरु विद्याधर और उसकी मधुनी रानी से मृगारी दमन पुत्र हुआ। मृगारी दमन ने सूर्यकमला को देखकर उसे अपने लिए मांगा। तब मृगारी दमन और सूर्यकमला का विवाह राजा किष्किंध ने कर दिया। सूर्यकमला से विवाह कर मृगारी दमन कर्ण पर्वत पर गया और उसने वहाँ कर्णकुंडल नामक नगर बसवाया। अलंकारपुर के राजा सुकेश की इंद्राणी नामक रानी थी। उसके 3 बलवान पुत्र थे, जिनका नाम माली, सुमाली और माल्यवान था। इन बालकों को पिता ने कहा कि तुम खेलने किष्किंधपुर जाओ, तो दक्षिण समुद्र के समीप कभी नहीं जाना। माता पिता से इसका कारण पूछने पर पिता सुकेश ने कहा कि अशनिवेग ने लंका के शासन के लिए निर्घात नामक क्रूर विद्याधर नियुक्त किया। वह लंका नगरी कुल परंपरा से चली आई, हमारी शुभ नगरी है। वह यद्यपि हमारे लिए प्राणों के समान प्रिय थी, तो भी बलवान शत्रु के भय से हमने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार पिता के कहने पर वे तीनों भाई त्रिकुटाचल के शिखर से उपलक्षित लंकापुरी की ओर चले गए। वहाँ युद्ध में माली ने निर्घात को मार दिया। माली आदि तीनों भाइयों ने लंकापुरी में प्रवेश किया। वही माता पिता आदि इष्टजनों के साथ समागम को प्राप्त हो गए। हेमपुर के राजा हेम विद्याधर की भोगवती रानी से उत्पन्न चंद्रावती नामक पुत्री को माली ने विधिपूर्वक विवाहा। प्रीतिकुटपुर के स्वामी राजा प्रीतिकांत और प्रीतिमती की पुत्री प्रीति को सुमाली ने प्राप्त किया। कनकाभर नगर के स्वामी कनक और रानी कनकश्री की पुत्री कनकावली को माल्यवान ने विवाहा। प्रत्येक की कुछ अधिक 1,000 स्त्रियां थीं। अंत में अपने अपने पदों पर अच्छी तरह आरूढ़ पुत्रों के लिए अपनी अपनी संपदा सौंपकर सुकेश और किष्किंध निर्ग्रंथ मुनि हो गए। इस प्रकार कितने ही बड़े राक्षस वंशी और वानर वंशी राजा जिनेन्द्र प्रणीत मोक्ष मार्ग पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह वानर वंश का कथन हुआ।